हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। आज हम पहले हरियाणा जीके करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर और सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है अरावली की पहाड़ियाँ। हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये हमारे बच्चों हरियाणा के दक्षिण साइड में यानी कि साउथ साइड में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से स्टार्ट हो जाती है और पूरे 79% के आसपास ये राजस्थान में फैली हुई है। ठीक है, तो यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण को दो भागों में बांटती है। सर्वोच्च शिखर इसका है सिरोही जिले में, गुरु शिखर है इसका बच्चों। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है 1722 से 1727 मीटर तक है, जो माउंट आबू जो सिरोही में ही है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर ही है, जो अरावली का ही पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये हमारी हरियाणा जी के बच्चों। ये साउथ साइड में जो हरियाणा का मैप हमने दिखाया था, दिल्ली और ये इधर मेवात वगैरह, नूह वगैरह। ठीक है, इधर से राजस्थान में ये फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ। और शिवालिक की पहाड़ियाँ ऊपर पंचकुला में और जैसे यमुनानगर में, अम्बाला में फैली हुई हैं। ठीक है, ये आप मैप के साथ रिलेट करके याद रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में है हमारा घोड़ा, बंदर, बाघ, वेंड और एक बनाना बच्चों। घोड़ा, बंदर और बाघ देखो सभी अलग अलग है ना, तो हम इसको एक में तो कर नहीं सकते ना, इनको कंबाइन कर सकते। तो हमारा घोड़ा, बंदर और बाघ इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। एक चिट्टी 3 मीटर चलती है। एक चिट्टी 3 मीटर चल गई। ठीक है, फिर ये कहता है कि 4 मीटर, फिर 4 मीटर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले जहां से चली थी और लास्ट में जहां पहुंची है, कम से कम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका निकालना है। अब ये मत कर देना बच्चों कि 3 मीटर यहाँ पे और 4 मीटर यहाँ पे, तो 7 सेंटीमीटर ढूंढते फिरोगे आंसर में आप। ठीक है, मीटर। ठीक है, ऐसा नहीं करना, हमें कम से कम डिस्टेंस निकालना है। ये हमें पता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर यानी कि आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण क्या है? कर्ण तो निकालना ही है, एच तो निकालना ही है। ये हो जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था ना, यहाँ पे ये अंडर रूट लग जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट बिना कॉपी पेन उठाए करना आपने वहाँ पे तो पेपर में तो। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 और यहाँ पे 25 और 25 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों? 5 होता है। ठीक है, 5 मीटर आ जाएगी यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है बच्चों? ठीक है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये अव्ययभाव समास है। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए बच्चों, आर्टिकल्स में देखिए आप, आर्टिकल में जैसे आपके सवर होते हैं ना, सवर जैसे इनके साथ तो बच्चों एन लगता है, एन लगता है, याद रख लेना। और जो व्यंजन होते हैं ना, जैसे हो गया क, ख, ग से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ क्या लगता है? ए लगता है। डक देखो बच्चों, डक, डक है ना, डक व्यंजन है तो ए लग जाएगा। इज बर्ड, बर्ड है ना, बर्ड, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा बच्चों। डू यू वॉन्ट, वॉन्ट है, ऑरेंज है बच्चों, ओ ऐसे है, ऑरेंज है तो सवर है, सवर के आगे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपके ये आर्टिकल्स भरने आते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बच्चों? आपकी तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, और ह्यूमंस का यानी कि मानव का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट है बच्चों। ठीक है, फीवर हो जाती है तो इससे ज्यादा हो जाता है, तो फीवर हो जाती है। फिर मैथ के क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, एक सर्कल है, इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यानी कि जो अंदर का होता है ना, ये एरिया होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितनी है? 14 है, इनटू में 14 है, 7 से कट किया 2 आ गया। ठीक है, 22 की और 14 टू 18, 28 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मैंने एक मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको। 22 इंटू में 28 है, सम ऑफ 10 बन रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 और यहाँ पे एक बढ़ा के कर दो इसको। ठीक है, 3
6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 616 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बता रखी है। सम ऑफ यहाँ पे 5 होता तो सीधा 25 लिख देते और एक बढ़ा के 625 हो जाता है, ठीक है। ट्रिक है बच्चों ये, ठीक है, मल्टीप्लाई की। सम ऑफ 10 होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। फिर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, इसका एरिया निकाल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, ठीक है। ये आधार है आपका, ये आपका लंब है, ठीक है। लंब आधार इंटू में लंब कर सकते हो, ठीक है। 1/2 बेस कितना है बच्चों, 4 है, इंटू में परपेंडिकुलर जो आपकी हाइट कितनी है, 5 है, कट जाएगा 2, यानी कि 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है बच्चों। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। वॉल्यूम निकालना हो या फिर आयतन निकालना हो तो वो सेंटीमीटर हो या मीटर क्यूब में आता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप ना हर रोज के अपनी नोटबुक में लिख लेना। इस तरह से आपका देखना एक दिन फिर अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी जल्दी ही आपके हरियाणा के HSSC में पुलिस के हो, चाहे वो ग्राम सचिव के हो, चाहे पटवारी के हो, चाहे ये क्या नाम सुपरवाइजर के हो, ठीक है। तो सभी के एग्जाम्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, आप तैयारी में लग जाना बच्चों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। ओके, बाय बाय।